नमस्कार दोस्तों। आज एक नया विषय, एक नया प्रश्न। हम चैरिटी क्यों करें और यदि हम करते हैं तो हम बताएं क्यों। हम क्यों उसकी फोटो लगाएं या लोगों को बताएं कि हमने दान किया। तो चलिए समझते हैं इसके वास्तविक अर्थ को, इसमें छुपे गूढ़ रहस्य को। तो जैसे हम पहले रहते थे समूह में, ग्रुप में, चाचा ताऊ बुआ फूफा सब मिल के रहते थे एक ही जगह पे, एक ही मोहल्ले, दादी दादा के साथ। तो हम बच्चे होने के नाते उनको देखते थे कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने हमें अनजाने बहुत सारे अच्छे गुण सिखाए कि बांटना चाहिए, बांटने से बढ़ता है। तो हम देखते थे, देखते देखते कब वो चीजें हमारी आदत में परिवर्तित हो गई और हमें पता भी नहीं चला। जब भी हमारे पास कुछ होता, खुशी का अवसर होता, तो हम कुछ ना कुछ बांटते। पर अंतर्मन में एक ये भी प्रश्न रहता कि बांट रहे हैं तो दिखाएं क्यों? क्यों दिखाएं? दिखावा अच्छा नहीं होता, इसलिए नहीं दिखाना चाहिए। ये जो लोग फोटो लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, चैरिटी वाले कंबल बांट रहे, चाय बांट रहे, रजाइयाँ बांट रहे, कपड़े बांट रहे, और ये वीडियो नहीं लगाने चाहिए, ऐसा मन में विचार आता था। तो हम नहीं लगाते थे, हम नहीं बताते थे कि फिर जब मैं और गहरे साधना में गई और मैंने देखा, मेरे प्रश्न चलते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उत्तर आया कि हम जो भी बांटते हैं आज के युग में, हमें बताना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा इसलिए कि यदि 100 लोगों ने भी आपको देखा है और उसमें से एक व्यक्ति भी जागरूक हो जाता है और उसके सामने कोई अच्छा खुशी का अवसर आता है और वो कुछ बांटता है, शिक्षा में दान करता है, वृद्धाश्रम में दान करता है, कहीं भी दान करता है, तो आप सक्षम हुए एक दीपक जलाने में। इसलिए यदि आप अच्छे कार्य के लिए दान कर रहे हैं तो आप उसे जरूर दिखाएं, जिससे कि कईयों के मन में ये आदत बने कि मिल बांट के खाना है, मिल बांट के रहना है। अब इसका लोग गलत प्रयोग करते हैं कि इनके पास बहुत है इसलिए ये बांट रहे हैं। यहाँ तो मेरी दैनिक जरूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, दैनिक आवश्यकताएं भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो मैं कैसे बांट सकता हूँ? इनके पास बहुत है इसलिए बांट रहे हैं, मैं नहीं बांट सकता, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे बांटूं? तो चलिए सुनते हैं कि चैरिटी वास्तविकता में है क्या। चैरिटी कई तरह की होती है। श्रमदान करना, आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आप किसी की शादी में गए, किसी बच्ची की शादी में गए, किसी बच्चे की शादी में गए, वहां अपने परिवार का सहायता करी कि मेरे हिस्से की क्या सेवाएं हैं, मैं हाथ पैर से आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास धन संबंधी अभाव है। तो ये भी चैरिटी है, ये बहुत बड़ी चैरिटी है श्रमदान करना। यदि आप श्रमदान करने में असमर्थ हैं, आपको किसी शारीरिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, आप शारीरिक रूप से बीमार हैं और धन का भी अभाव है आपके जीवन में, अब मैं कैसे चैरिटी कर सकता हूँ? अब तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, हाथ पैर से मैं कर नहीं सकता और मैं धन भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे चैरिटी कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। बताओ, आप उस घर में जाके सबकी तारीफ कर सकते हैं। खाने का भोजन जो भी बना बहुत अच्छा शानदार, जो भी इंतजाम हुआ बहुत अच्छा शानदार, क्योंकि बच्चों की शादी में, बच्चों की शिक्षा में
माँ बाप पूरी तरह से अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप कहीं भी जाते हैं जहां आप तन से, धन से सहायता नहीं कर सकते, चैरिटी नहीं कर सकते, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मन से चैरिटी करें, खूब तारीफ करें, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें। यदि किसी बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन लगता है पर आप तन से भी सहायता नहीं कर पा रहे, मन से भी सहायता नहीं कर पा रहे, तो निरंतर नियमित उच्चारित करिए कि इसकी किसी तरह सहायता हो जाती है और ये बच्चा खूब पढ़ता है, खूब बढ़ता है। आपकी दुआएं काम आएंगी, आपकी दुआएं लगेंगी। तो यदि हम एक्सक्यूज देखते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूज हमें मिल जाते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा शरीर हमारे लिए काम नहीं करके दे रहा, तो हम तुम्हारे लिए कैसे करेंगे? तो मन से कर दीजिए, प्रार्थना करिए, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, जाओ तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, तुम्हारी सभी शुभ इच्छाएं पूरी हो। क्योंकि इच्छाएं कई तरह की होती हैं। अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, तो ये आप गलत आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि जिसकी मनोकामनाएं होती हैं उसको पता नहीं होता कि मेरी अच्छी मनोकामना है, ये मुझे फायदा पहुंचाएंगी या नुकसान पहुंचाएंगी। पर जब आपने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सभी शुभ इच्छाएं पूरी हो, ये आपने बहुत अच्छी चैरिटी करी। अब अगर हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, तो चैरिटी हमें क्यों करनी है अब हम ये समझते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि हम चैरिटी क्या क्या कर सकते हैं। धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं और मन से कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अब हम सीखते हैं कि चैरिटी क्यों करनी है। चले शुरू करें, शुरू करते हैं। तो जैसे आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हो तो आप वहां फीस भरते हो, सब भरते हैं, बिल्कुल। आप कहीं भी जा रहे हो आप टैक्स देते हो, रोड आपका जितना आप आमदनी है, यदि आपकी आय इनकम टैक्स लेवल पे आती है तो आपको इनकम टैक्स भरना होता है, भरते हैं। आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में खाने तो हर डिश का मेन्यू में होता है उसके साथ जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है। ये टैक्स क्या है? ये टैक्स तो हमने पे किए, पर जो हमारे लिए मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये वायु, ये गगन, ये धरती, ये जल, ये अग्नि, क्या हम इसके लिए पे कर रहे हैं कोई टैक्स? जो हम इतना वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, क्या हम इसके लिए कोई टैक्स पे कर रहे हैं? तो यदि चाहते हैं कि आपका भगवान आपका साथ दे, भगवान अर्थ भूमि, जल, अग्नि, वायु, गगन, पंच तत्व का मीनिंग है भगवान। यदि आपका पंच तत्व आपका साथ दे, आप चाहते हैं, तो अपनी आय का 10% आपका नहीं है, उसे दान करें। शिक्षा में दान करें, वृद्धाश्रम में दान करें, बच्चियों की शादी में दान करें, अभावग्रस्त परिवार में जहां अचानक से कोई असुविधा आ गई है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। यदि धन नहीं दान कर सकते तो जाके उसकी सेवा करिए, और यदि सेवा भी नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रार्थना करिए, पर करिए जरूर, अपने जीवन में शामिल करिए। 10% आपको दान करना है, चैरिटी करनी है अपने जीवन में। अपनी ऊर्जा का, धन एक तरह की ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का दान करना है। दान करें और रिजल्ट देखें। 3 महीने का सबको अभ्यास करना, 3 महीने निरंतर आप करें। अब देखिए कि जो आपकी अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा था, किसमें अचानक से बीमारी आ जा रही है, किसमें अचानक से कोई चीज खराब हो जा रही है, किसमें अचानक से कोई कुछ भी हो जाता है और जिसमें कहीं ना कहीं से धन निकल जाता है,
उसे लिखें और देखें और सीखें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो और आपके जीवन में एक और स्टेप, सीढ़ियों में एक और स्टेप जुड़े। क्या? चैरिटी, चैरिटी, चैरिटी। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।